बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। टॉस के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है 2025 में जो है अप्रैल की लास्ट वीक में हो सकते हैं या मई के मंथ में भी शुरू हो सकते हैं। आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम है कोचिंग क्लासेस ज्वाइन होने के लिए, इंटरमीडिएट और एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। आज आपको एक डेमो क्लास दे दूंगा, ऑनलाइन क्लास कैसा व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे 1 आवर रहती है। इंटरमीडिएट का इकोनॉमिक्स है मेरे पास सीईसी स्टूडेंट्स के लिए। टोटल जो है यहाँ पे 30 चैप्टर्स दिए गए हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके पॉवर्टी इरेडिकेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तक। तो पेज नंबर जो है आपको इकोनॉमिक की रीडर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है पेज नंबर 9 निकाल लेना है। डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया है। देखिए, माइक्रो मतलब स्मॉल इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमी मतलब जो भी हमारे कंट्री को फाइनेंशियल आता है, जो भी हमारे कंट्री को स्टेट को फाइनेंशियल आता है, पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है हर एक सेक्टर की देखी जाती है, हर एक डिपार्टमेंट की देखी जाती है। इकोनॉमी का मतलब भी वो होता है कि फाइनेंशियल रिलेटेड डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल कितना हमको स्टेट को आ रहा है, कितने डिपार्टमेंट से स्टेट को कितना पैसा आ रहा है, बजट कितना है, वो पूरा जो है इकोनॉमिक में डील करते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल को बोलते हैं, मैक्रो मतलब लार्ज इकोनॉमी को बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस दिया गया है पेज नंबर 9 पे। इट स्टडी द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में माइक्रो इकोनॉमी डील करता है। मैक्रो इकोनॉमी की बात करेंगे, इट डील्स द इकोनॉमी एज ए होल, पूरों को लेके जो है वो डील करता है। इट स्टडी द एग्रीगेट यूनिट्स, एक टोटल यूनिट्स के बारे में देखता है, जैसे कि नेशनल इनकम कितनी है स्टेट की, कंट्री की, जनरल प्राइस लेवल कितना है कोई प्रोडक्ट का, कंजप्शन कितना है कस्टमर्स का, एक्सेट्रा। इट डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत ज़्यादा फैले हुए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमी को, उससे डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे माइक्रो में। इट डील्स विथ वेरियस इश्यूज लाइक डिमांड कितना है प्रोडक्ट का, सप्लाई कितना है उसका, कितना सेल हो रहा है वो सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइस का फैक्टर कितना उस पर इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रखना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट, वेलफेयर मतलब बेनिफिट कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए मार्केट में, उसका कंजप्शन कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एंड मोर ये डील किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बात करेंगे तो इट डील्स विथ वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम कितनी है उसके बारे में मालूम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितनी है हर एक डिपार्टमेंट में उसके बारे में मालूम करता है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, जॉब है नहीं है वो पर्टिकुलर सेगमेंट में, पर्टिकुलर सेक्टर में, वो देखा जाता है। जनरल प्राइस लेवल देखा जाता है, मनी देखा जाता है जनरल एंड मोर, ठीक है। ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, पैसों की थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है महीने की जो इनकम आती है या मंथली इनकम जो आती है उसको इनकम और जॉब थ्योरी भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डिटरमाइन मतलब मालूम करता है एक प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज़ को, गुड्स को जो है कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मालूम करता है प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, अलॉन्ग विद द प्राइजेस, और दूसरे प्राइजेस से, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। ये नहीं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सब्सटीट्यूट, इसके बदले वो, चाय के बदले कॉफ़ी, सब्सटीट्यूट गुड्स, इसके बारे में भी मालूम करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, हमको मदद करता है जनरल प्राइस लेवल मेंटेन करने में, जनरल प्राइस लेवल रखने में, ठीक है। तो ये एक आंसर हो गया डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। उसके बाद पेज नंबर जो है, नेक्स्ट पेज नंबर आपको 8 पे आ जाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, पहला पॉइंट। रिसोर्सेज मतलब जरिए को एलोकेट करता है, बताता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स डिटरमाइन हाउ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है कि कौन से जरिए हमको कैसा हासिल करना है, जैसे कि लेबर, ठीक है, लेबर लोगों को कैसा लेना है, कैपिटल कितना पैसा लगाना है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कुदरती जरिए क्या है, आर एलोकेटेड, हमको वो जो है देता है, एलोकेट करता है अमॉन्ग डिफरेंट यूजेस एंड इंडस्ट्रीज, डिफरेंट यूजेस के हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से हमको एलोकेट करता है, देता है, ठीक है, हासिल कराता है। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंस में प्राइस डिसीजन, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसा डिसाइड करना वो हमको हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्ले आ सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मालूम करने में, एनालाइज करने में, अच्छी तरीके से देखने में कि प्राइस कैसा मार्केट में डिटरमाइन किए जाते हैं, प्राइजेस कैसा मार्केट में रखा जाता है, कैसा उसको जो है मार्केट में लेके जाते हैं प्राइस को, वो मालूम कराता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी को कैसा फॉर्म करना,
फॉर्मुलेट कैसा करना, पॉलिसी को कैसा बना के रखना, वो भी हमको हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है, प्रोवाइड्स द फाउंडेशन, एक फाउंडेशन रखता है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा करना है, इसके पॉलिसीज कैसे रखना है, जैसे कि टैक्स कितना लगाना है प्रोडक्ट के ऊपर, सब्सिडीज़ कितना देना है कस्टमर को, कितना उसमें से पैसा रिडक्ट करना है, रिड्यूस करना है, रेगुलेट कैसा करके लेके जाना है आगे तक, और एंटी ट्रस्ट लॉ, ट्रस्ट भरोसा रखना है या भरोसे के खिलाफ काम करना है कानून के, ठीक है, एंटी ट्रस्ट लॉ, इसके बारे में जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल बोले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक चीज़ दूसरे चीज़ को जाती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, इंडिया टू फॉरेन, फॉरेन टू इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड भी हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेलिवेंट, मतलब बराबर, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स मीन स्मॉल बिजनेस को बोलते हैं, इंडिविजुअल के बिजनेस को इन्हें अंडरस्टैंड करता है, अच्छी तरीके से समझता है, और कंज्यूमर्स को भी समझता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कैसा लेन देन होना चाहिए, ट्रेड कैसा होना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर भी इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर बिहेवियर को भी समझाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ फैक्टर्स, कई फैक्टर्स के डील्स करता है, अफेक्ट कंज्यूमर चॉइसेस, कंज्यूमर के चॉइसेस क्या होते हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या होता है, और कंज्यूमर कौन से चीज़ें को इंटरेस्ट देता है, परचेसिंग पैटर्न क्या है, ये सब देखता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।